जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि विर्गो। कन्या राशि वालों, चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी चंद्र कुंडली में सिर्फ चौथे घर के ही स्वामी नहीं हैं, बल्कि सातवें घर के भी स्वामी हैं। दो केंद्रों के स्वामी हैं। चौथा घर होता है भूमि भवन वाहन अचल संपत्ति जमीन जायदाद का, माता का, आपकी मानसिक स्थिति का। सातवां घर होता है आपके जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का, साझेदारी के मामलों का और व्यापार का भी। अब इन दो केंद्रों के स्वामी, चौथे घर और सातवें घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि से निकलकर उच्च राशि कर्क में कल 18 अक्टूबर को शाम को 7:46 पे प्रवेश कर जाएंगे और अपनी उच्च राशि कर्क में 5 दिसंबर शाम को 5:25 तक देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। वैसे 11 नवंबर को रात में 10:10 पे देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। कुछ शुभ अशुभ परिणामों में देरी होगी, लेकिन फिर भी 18 अक्टूबर की शाम से लेकर के 11 नवंबर तक गुरु के बहुत तेजी से परिणाम मिलेंगे। अतिचारी का मतलब होता है कि गुरु इस समय अपनी सामान्य चाल से अधिक तेज चाल से चल रहे हैं। जो काम देवगुरु बृहस्पति 12-13 महीने में करते थे राशि परिवर्तन का, वही काम अब आप 4-4, 5-5 महीने में करने लगे हैं। अभी तो जो है 18 अक्टूबर को पहुंचेंगे और 1.5 महीने बाद फिर 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आ जाएंगे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, सामान्य चाल से अधिक तेज चाल चलती हुई अवस्था में है। अब आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति 10वें घर से निकलकर 11वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोचर में 11वें गुरु भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और अपनी उच्च राशि में होंगे। अब 11वें गुरु आपको क्या परिणाम दे सकते हैं? 11वां घर होता है आय व लाभ का। निश्चित ही आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, आय व लाभ के साधन बनाएंगे, आय व लाभ के नए रास्ते बनाएंगे। अगर आप बेरोजगार होंगे तो कहीं न कहीं आपको रोजगार की व्यवस्था करेंगे। नौकरी चाहने वालों को नौकरी की व्यवस्था होगी। व्यापार करने वालों को अपना काम डालने की व्यवस्था बनेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत समय से आप ट्रांसफ़र अपना चाह रहे हैं, मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे, बहुत प्रयास करने पर भी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, तो नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। उसके अलावा आपको जो है मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और परिवर्तन जो भी इस समय होंगे, चाहे नौकरी में परिवर्तन हो, चाहे व्यापार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो, इस समय जो भी परिवर्तन होंगे वो भविष्य में आपको लाभकारी साबित होंगे। आर्थिक रूप से आपकी प्रगति होगी, कहीं न कहीं से आपकी इनकम में, आमदनी में वृद्धि जरूर होगी। बेरोजगारों को अगर प्रयास करेंगे, निश्चित ही नौकरी की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे। निसंतान लोगों को पुत्र संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी,
व्यापार से लाभ होगा और नेक कार्यों, शुभ कार्यों, मंगल कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विरोधी आपके अपने आप परास्त हो जाएंगे, अर्थात विरोधियों को परास्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं अपने आप जो है परास्त हो जाएंगे। देखिए, आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी 11वें घर में होंगे तो निश्चित ही चल अचल संपत्ति में वृद्धि करेंगे। मनचाहा वाहन आप लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो वाहन लेने के या मनचाहा फ्लैट या मकान लेने के जो भी आपके सपने थे, अब देवगुरु बृहस्पति उन सपनों को साकार करने में सहायक बनेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से आप प्रसन्न और मजबूत अपने आप को महसूस करेंगे। 7वें घर के देवगुरु बृहस्पति स्वामी हैं। वैवाहिक संबंधों में सुधार आएगा। अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे। साझेदारी में कोई भी काम करेंगे उसमें अब सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपकी लोकप्रियता, प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें, 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 11वें घर में बैठकर उच्च के गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से तीसरे घर को देखेंगे, जो कि आपके जो प्रयास है, आपका जो साहस है, आपका जो प्रयत्न है, उसको सही दिशा की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके संपर्कों में वृद्धि होगी और निश्चित ही इस दौरान आप जो संपर्क बनाएंगे वो आपको लाभकारी, फलदायी साबित होंगे। आपके अंदर का डर समाप्त होगा और गलत दिशा में जाने से गुरु की पंचम दृष्टि आपको बचाएगी। 7वीं दृष्टि से गुरु 5वें घर को देखेंगे। वहां पे गुरु की नीच राशि मकर राशि होगी। अपने पुत्र संतान के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने का कार्य न करें। संतान के किसी भी क्रियाकलाप से अगर आप असंतुष्ट हैं तो अपने पुत्र संतान को प्यार से समझाने का प्रयास करें और अपने पेट का विशेष रूप से ख्याल रखें। लेकिन गुरु की जो 9वीं पूर्ण दृष्टि है ये आपको जो है डबल धमाका करेगी आपकी राशि के लिए। क्या डबल धमाका करेगी? पहली बात, गुरु 9वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। अब 7वें घर के स्वामी 11वें घर में हैं और 11वें घर में बैठकर उच्च दृष्टि से 7वें घर को स्वयं की मीन राशि में दृष्टि पड़ेगी और वहां पे शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो शनि जो कि जीवन साथी को लेकर के या व्यापारिक भागीदारी को लेकर के कुछ दूरियां बनाने का कार्य कर रहे थे, कुछ खिंचाव, तनाव, शक, गलतफहमी की स्थितियों को जन्म दे रहे थे, वो अब समाप्त होंगी। क्योंकि गुरु की जो उच्च 9वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी तो अगर जीवन साथी के साथ शनि की वक्री उपस्थिति के कारण किसी भी प्रकार का मतभेद हो रहा था, तनाव, खिंचाव हो रहा था, अलगाव की स्थितियां बन रही थी, उनको गुरु की दृष्टि दूर करेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में बैलेंस बनाने का गुरु की दृष्टि कार्य करेगी। दाम्पत्य जीवन में संबंधों को सुधारने का गुरु की दृष्टि कार्य करेगी और जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा था उसमें भी गुरु की दृष्टि सहायक बनेगी। साझेदारी के व्यापार में अगर कोई रुकावटें आ रही थीं उसमें भी गुरु की दृष्टि उन रुकावटों को दूर करने में सहायक बनेगी। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी। शनि वक्री हैं और गुरु उच्च के हैं
तो इसलिए गुरु की यह दृष्टि शनि को शांत करने का कार्य करेगी, और जिसके कारण न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय मिलेगी, और दाम्पत्य जीवन को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, या मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति को लेकर के गुरु आपके रास्ते प्रशस्त करेंगे, आपको सफलता व विजय दिलाने का कार्य करेंगे। इसलिए अब 18 अक्टूबर की शाम से लेकर के 5 दिसंबर की शाम तक देवगुरु बृहस्पति आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे, प्रमोशन भी कराएंगे, व्यापारी होंगे तो व्यापार में प्रगति कराएंगे, व्यापार में ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि आगे चल कर के उन योजनाओं से अच्छा लाभ हो, आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे, आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपको जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाएंगे, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति कराएंगे, साझेदारी में सफलता दिलाएंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे, सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं, ये आपको आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए कन्या राशि वाले इष्ट मित्रों परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।